दोस्तों, आपको लगता होगा कि पढ़ाई मुश्किल है, मगर मैं सच बताऊं तो पढ़ाई मुश्किल नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना मुश्किल है। जब आप ये पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हो, लेकिन 3 महीना या 4 महीना बीतने के बाद आपकी पूरी एनर्जी गायब सी हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी। 3 महीने में मैंने ये एनसीईआरटी खत्म कर दी, वो खत्म कर दिया, वगैरह वगैरह, ऐसे सब दिमाग में आने लग जाता है। लेकिन वो 3 महीना कब 9 महीने में बदल जाता है ये पता नहीं चलता है। तो आज हम इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे अपनी एनर्जी पूरा 1 साल तक बना के रखें, और उसके बाद हमें अपने आप ही रिजल्ट दिखने लग जाएगा। ओके, कि नहीं कि एग्जाम के 3 महीना पहले ही पढ़ रहे हो तो ही आपका एग्जाम निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, कॉलेज का एग्जाम नहीं है ये। इट विल टेक टाइम, और ये एक रेस है। इस रेस में आपको पार्टिसिपेट किए हो तो मैराथन की करिए, ना कि स्प्रिंट की तरह दौड़िए। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या ऐसा एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है, सेल्फ डाउट कहाँ से आता है, डीमोटिवेशन क्या होता है, मेंटर का रोल क्या होता है इसमें, सोल्यूशन क्या निकल सकता है इसी के बाद, फिर माइंडसेट क्या होना चाहिए जिससे हमें पूरे एग्जाम में गो थ्रू करने का मौका मिल जाए। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है जो आपको नहीं करनी। पहली बात तो 3 महीने में सिलेबस नहीं खत्म होता, 3 महीने में सिर्फ सिलेबस के बारे में पता चलता है। 6 घंटा पढ़ने से आप टॉपर जोन में नहीं जाते हो, कम से कम 8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो वर्किंग प्रोफेशन है उनके लिए 6 घंटा है, 5 घंटा है, वो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए क्वालिटी मैटर करती है, आपके लिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मैटर करती है। माइंड ऑलवेज मोटिवेटेड रहता है। 3 महीने तक तो पूरा मोटिवेट रहेगा। घर छोड़ के जाते हो दिल्ली या तो प्रयागराज, अब ये सोचते हो कि भाई अब तो इधर आया हूं मैं, इस बार तो पढ़ के निकाल दूंगा, पा माँ बाप का सबका नाम रोशन कर दूंगा, ये कर दूंगा, पूरा दुनिया भर के सोचते हो। 3 महीने बाद जैसे ही 3 महीने या 4 महीने खत्म होता है, एक दोस्त ने बोला कि चल भाई इधर चलते घूमने, एक दिन गए, फिर 2 दिन तक नहीं पढ़े, फिर एक दिन घूमने गए, फिर 2 दिन तक नहीं पढ़े, फिर कुछ खाना है, कुछ कुछ करना है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, वगैरह वगैरह, ये सब हजार बहाने आ जाएंगे दिमाग में। यहां से आपकी पूरी पढ़ाई खत्म। फिर कब होती है पढ़ाई? जब प्रीलिम्स का एग्जाम आता है 2-3 महीना पहले, क्योंकि आपके बाजू बैठने वाला है, एक टेस्ट दे रहा है किसी क्लासेस का, विजन आईएएस का, इनसाइड का क्लास टेस्ट दे रहा है। फिर आपको टेंशन आता है कि भाई ये तो अभी से दे रहा है, मैं तो अभी से कुछ पढ़ा भी नहीं हूं। तो क्या हो जाता है इसमें? एक तो आपके पास सब्जेक्ट मैप नहीं रहता है, कोई रिवीजन प्लान नहीं रहता है, आपने पीवाईक्यू कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है। सिर्फ 3 महीना जो पढ़े तो सब नई नई बुक लाके पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, हमेशा फर्स्ट रीडिंग करना एंटरटेनमेंट लगता है, बस वो एंटरटेनमेंट हम कर लेते हैं। जब ये सब चीजें आपके साथ होने लगती है ना, तो सबसे ज्यादा जो दिमाग में ख्याल आता है वो आते हैं लोनलीनेस, हम अकेलापन आएगा, सेल्फ डाउट होगा कि भाई क्या हो रहा है, ये मेरा होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें दिमाग में आती है। लेकिन ये 3 महीने तक ऐसा लगता है कि भाई मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने वाला हूँ। मैं भी यही करता था भाई, मेरे साथ भी यही होता था, मैं भी यही बोलता था, मैं मतलब इस तरीके से बोलता था घर वालों को कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। और इतना ज्यादा तकलीफ हो गई थी ना उस टाइम पे कि हाँ मैंने सबको बोल तो दिया, मगर तब भी स्टिल ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो क्या हो जाता है, कंपेयर करते एक तो हम किसी और के साथ, कभी यूट्यूबर को देख लिया, भाई ये तो इतनी बार फेल होने के बाद भी निकाल लिया, मैं तो अभी पहला ही अटेम्प्ट है। अरे यार इसने तो पहली अटेम्प्ट में निकाल लिया, इसका तो ग्रेजुएशन में ज्यादा मार्क्स भी नहीं है। जब ये भी नहीं होता तो फिर एक बार प्रीत ये नहीं निकलता है, फिर ओवर थिंकिंग होती है, यार इस बार क्यों नहीं निकला, क्या ऐसी चीजें मैंने कर दी, गलती कर दी। सोशल प्रेशर डेवलप होता है, मम्मी पापा तो नहीं, चाचा चाची बुआ फूफा सब आगे आपको बोलेंगे कि भाई कुछ और कर लो, कुछ और कर लो, मगर आपके दिल को पता है कि भाई मुझे चाहिए तो यही जॉब चाहिए, लेकिन मुझसे मेहनत भी नहीं हो रही है ना। तो ये चीजें क्या होती है, ये आपको रोकती है, सेल्फ डाउट क्रिएट करती है। तो आप सबसे पहला तो आप अपने आप से पूछे ना कि अगर आप इस सर्विस में आए हो तो क्यों आए, इस सर्विस से क्यों आगे बढ़ना चाहते हो या क्यों निकलना चाहते हो। तो कौन मदद करता है यहाँ पे? पहली चीज है आपका फीडबैक और आपका इंप्रूवमेंट। ओके, तो फीडबैक कैसे आएगा? जब आप टेस्ट दोगे, उसका एनालिसिस करोगे, प्री का नहीं मेंस का भी। आंसर लिख रहे हो, आंसर को एनालाइज कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। फिर उसके बाद मेंटोर, मैं आपको सपोर्ट कर ही रहा हूँ यूट्यूब पे, और मैं बोलता भी हूँ कि आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। मैं आपको बताते भी रहूंगा स्टेप बाय स्टेप, और काफी लोगों को बता भी रहा हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही किसी को भी। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यूपीपीसीएस वालों को बता रहा हूँ, यूपीएससी वालों को भी बता रहा हूँ, उनको मदद भी मिल रही है। तो प्लीज 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 आइए, करिए, पढ़िए, उसको समझिए, तभी जाके मदद मिलेगा। वरना तो फिर है ही है, साल तो साल है। अब ब्रेक कंसिस्टेंसी होती है, क्यों होती है? पहली बात, आपने एक दिन ब्रेक किया,
तो गिल्ट फील हुआ कि अरे यार ये एक दिन नहीं हुआ, आपका टारगेट गया। ओवर थिंक क्रिएट होता है, फिर ब्रेक होता है, फिर जीरो मोटिवेशन। जब बार बार ब्रेक होने लग जाएगा, बार बार आप अपने एक दिन को मिस करने लगोगे, तो क्या हो जाता है कि आपको पढ़ने का चाहत खत्म हो जाती है। और इससे सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत होती है कि आपने दिन भर पढ़ा है, फिर भी आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो जाता है कि आज मैंने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल के लिए, कल का दिन मैं फिर से जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, मगर मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फिर हम पढ़ते ही नहीं है, मन नहीं कर रहा है। कोई एक दोस्त बोल देता है कि चल ना यार उधर थोड़ा बाहर जाते हैं, चाय वाय पी के आता है, हम चले भी जाते हैं। और जाते हैं तो वो दिन फिर 1 घंटे से 3 घंटा हो जाता है, फिर शाम को बुला लेगा चाय पीने के लिए, फिर तुम चले जाओगे। पूरा साल बर्बाद होता है भाई। वो इतनी छोटी सी चीज नहीं होती है कि आपको किसी ने बुला लिया, आप चले गए, हो गया। और बिलीव मी, मतलब मुझे नहीं पता कि कोई दोस्त आपके बारे में बुरा नहीं सोचता है। आपको लगता होगा कोई दोस्त बुरा सोचता है, मगर ऐसा नहीं है। बस वो ऐसा होता है ना कि आपने अपनी पढ़ाई नहीं की, दूसरा अपनी पढ़ाई करके फ्रेश होने का सोच रहा है। आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसलिए आप फ्रेश होने का सोच रहे हो। तो अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान देते हो ना, तो फिर पढ़ाई एक अच्छी भी लगेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलता हूँ यूपीएससी की पढ़ाई या यूपीपीसीएस की पढ़ाई आपको बहुत मजा दिलाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये जिंदगी में अगर आपने जितने पाप किए होगे ना, यहाँ पे आके भोगोगे, इस चीज की गारंटी है। लेकिन वो पाप अभी भोग लीजिए, उसके बाद आपको पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन आप अपना कर्म भी नहीं करना चाहते हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। अब सोल्यूशन क्या है इसका? फाउंडेशन अपना अच्छा रखिए, पीवाईक्यू देखिए, रिवीजन करिए। ये तीन चीज है। अभी तीन चीज भी किसी को नहीं पता था। फाउंडेशन में क्या होता है? पहली बात तो एनसीईआरटी खरीदिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी जैसे मैंने बताया इसकी पिछली वाली वीडियो में, आप जाके देखिए, बहुत डिटेल में बताया कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। एनसीईआरटी आपने पढ़ा, समझा, पीवाईक्यू को एनालाइज किया, रिवीजन किया, तब जाके आपको समझ में आया। इससे क्या होता है? आपका एक माइंडसेट क्रिएट होता है सब्जेक्ट को लेके कि 3 सब्जेक्ट एट ए टाइम नहीं पढ़ना है मुझे। मैंने कोई एक सब्जेक्ट की बुक ली है, उस एक सब्जेक्ट की बुक को मैं खत्म करूंगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। ये मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो मैंने एक बुक लिया तो एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा, ना कि पूरी मार्केट से गया मैंने पूरी बुक ला के रख दी और मैंने पढ़ ही नहीं रहा। मैं जब दिल्ली रहता था तो मैं ऐसे बहुत से मेरे दोस्त हैं, जब मैं उनके घर जाता था देखता था, तो मैं बहुत रेपुटेड, मतलब एक क्लासेस है दिल्ली में करोल बाग में, ये बहुत बड़ा क्लासेस है, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वहां से पढ़ के आता और बुक की बुक रखी रहती, पीली पीली सब बुक। मैं बोला भाई ये क्या है? बोलता है यार कोई नहीं, वो क्लासेस से मिला है, नोट्स है सब कुछ सफेद पीली तो ऐसे। बोला तो पढ़ रहा क्यों नहीं है? बोलता है यार कुछ मतलब नहीं, इतनी सारी बुक तो दे दी है, कैसे पढ़ूंगा अब? लिटरली उसका पूरा रैक भर जाता था उससे। सबको पता होगा जो दिल्ली में रहता है या प्रयागराज में, कि एक लकड़ी की रैक मिलती है। सालों साल भी जाते, वो बुक वैसे के वैसे होते हैं, भंगार में फेंक देते। एक अटेम्प्ट नहीं, 2 अटेम्प्ट के बाद उनको भी पता चलता है कि एनसीईआरटी पढ़नी थी। फिर वो एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, फिर आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब उनको समझ में आया 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद। क्यों? क्योंकि हम जब क्लासेस में जाते हैं तो वो अपनी तरफ से आपको मोल्ड कर देते हैं और आप डाइवर्ट हो जाते हो। तो जब तक आप पढ़ रहे हो, पहले अपने पास मिनिमम सोर्स रखिए। मैं क्या करता था कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए अभी पॉलिटी हिस्ट्री उठा, तो मैंने सिर्फ पॉलिटी और हिस्ट्री की बुक ला मार्केट से लाके खरीद के रख ली, और सिर्फ जब तक उसको मैं पढ़ के खत्म करके रिवाइज नहीं कर लूंगा तब तक मैं दूसरी बुक खरीदूंगा नहीं। है ना? सेम चीज है। फिर ऐसे ही क्या होता है आपका, तो आपका इमोशनल इम्यूनिटी आपको इम्प्रूव करनी पड़ती है। तो कैसे करनी पड़ेगी? कि रिड्यूस कंपैरिजन करना बंद कर दो, स्टॉप ओवर थिंकिंग। और आपके दिमाग को हमेशा अवेयर कराओ कि अब मंडे आ गया है, फिर से मुझे मेहनत करनी है ना? संडे को यूजुअली क्या होता है कि हमारा माइंडसेट अभी वैसा हो ही गया है, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा अच्छे से फिट हो गए कि अब संडे है, संडे को तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मंडे भी मैं नहीं पढ़ूंगा, ये भी बहुत अच्छे से फिट हो गया है। तो ये सब चीज को ओवरकम तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या आता है? वीकली पीवाई की चेक। पीवाई को तो देना पड़ेगा। देखिए मैं क्या करता था कि मैं जब भी संडे आता था, उस संडे को मैं जाता था, इमेज रनर है, आपको सबको पता होगा, आपके ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहां से मैं आता था, टेस्ट सीरीज खरीद लेता था। वो टेस्ट सीरीज खरीदने के बाद तो मैं आता था और बैठ के आराम से एक रूम में टेस्ट देता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। क्यों मैं टेस्ट देता था? क्योंकि मुझे पता चलता कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे आ रही है। अगर आपको जब तक अपनी मिस्टेक ही नहीं पता होगी, तो आप दुनिया भर का सब पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं निकलेगी। तो आप मार्केट जाइए, हर 15 दिन में जाइए, अभी तो हर 15 दिन में जाइए, मेंस का टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रीलिम्स का मिलेगा, किसी का भी मिलेगा, लेके आइए, हर संडे को दीजिए, सिर्फ टेस्ट दीजिए। जैसे टेस्ट खत्म हो जाता है, चले जाइए घर जाइए, मजे करिए, घूमिए घूमिए। मुश्किल से दोपहर तक, या तो 3-4 बजे तक खत्म हो जाता है, लेट पे लेट 3-4।
हाफ डे मिल रहा है, जाइए घूमिए, आजू बाजू घूमिए, चले जाइए सेंट्रल सेक्रेटरीट चले जाइए, पार्लियामेंट चले जाइए, वहां पे घूम के आइए अच्छे से, मूड को फ्रेश करिए। मंडे आ गया, आपको गिल्ट भी नहीं होगा, आप फिर से एक रिदम में चालू हो जाओगे, है ना। फिर उसके बाद माइंड सेट क्या होना चाहिए, कैसे रीसेट करें। पहली बात तो आप ये सोचिए कि आप जो कर रहे हो ये आपका जॉब है, मगर नॉन पे जॉब है, आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, मगर आपको 8 से 12 घंटा काम करना है, आपको कोई जॉब का पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरा, 6 मंथ से पढ़िए। ये मत सोचिए कि मैंने अभी तक कितना खत्म किया, क्या मेरा एग्जाम लिख लिया, कोई नहीं। मैंने 6 महीने अपना बर्बाद कर दिया, इस तरीके से सोच के पढ़िए, और रगड़ के पढ़िए। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर रगड़ के नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत ही है। तो 6 महीना ये करके देखिए, सिर्फ मुझे पढ़ना है, मेरी कुछ बेसिक बुक खत्म कर देनी है, फिर उसके बाद उसके ऊपर डेवलप करना है। बाकी मैं हूं, मैं आपको बता दूंगा। तो जब आप 6 महीने तक पढ़ रहे हो तो जीरो एक्सपेक्टेशन रखिए, मिनिमम एक्शन रखिए। कि ऐसा नहीं कि अब मैं 6 महीने तक 13 घंटा मेरा ये वीडियो देख लिया, अब चले गए 14 घंटा तक पढ़ने लग गए, कुछ नहीं मिलेगा भाई। तो नहीं होता ऐसा कुछ। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर समाज में इज्जत बनानी है ना, तो वैसा काम तो करना पड़ेगा, वरना समाज तो बैठा है आपको दबाने के। ठीक है। मुझे मैं आज भी मैं जानता हूँ कि मैं जब पहली बार ही जब यूपीएससी का प्री दिया था, निकला था, मैंने मम्मी पापा को नहीं बताया। फिर मेंस में देके आया, फिर भी मैंने नहीं बताया। इंटरव्यू हुआ था, हिंट दिया था, मैंने बताया नहीं, मैं जाके ऐसे ही देके आया। किसी को नहीं पता, सबको लग रहा था पूरे परिवार में, पूरे खानदान में, कि मेरा कभी प्री ही नहीं निकला है। लेकिन जब अचानक से पता चला, जब लिस्ट में नाम आने लग गए, नाम दिखने लग गए, पहले तो रोल नंबर आता था ना, तो अब नाम दिखने लग गए। जब नाम दिखने लग गया ना, तो फिर सबको पता चल गया, तो सबने गांव से फोन आने लगा कि भैया ये क्या है, हमको बताते नहीं है। ये वही सोसाइटी है जो आज आपको कोसेगा, लेकिन जब आप सक्सेस हो गए ना, तो वो यही सोसाइटी बोलेगा अरे हमके बताए के रहा वो वगैरह वगैरह, मतलब एज अवधि लैंग्वेज में ये सब जल्दी चलता है। और जब आप सेलेक्ट हो जाते हो ना, ये वही लोग हैं जो जलते भी हैं। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल होगे तो सोसाइटी आपकी इज्जत करेगी, वरना तो फिर आप वैसे ही रह जाओगे। तो इसका मतलब जो फेल हो रहा है वो सक्सेस नहीं है, नहीं। उसने अपनी जगह पे सक्सेसफुल रहा है। ये पूरी जर्नी पूरी सक्सेस को डिफाइन करती है। ओके। जो फेल हो गया वो सक्सेस नहीं है, ये गलत है। मैं सक्सेसफुल बोलने का मतलब जिसने फेल हुआ मगर वो कुछ सीख के आज कहीं पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अमेजोन का ओनर है। आप ऐसे बहुत से एग्जांपल है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सेट किया है, आप वहां पे देख सकते हो, है ना दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आपको और अच्छे से बताना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं सर मेरा नहीं हो पा रहा अच्छे से स्टडी, तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी मदद करूंगा। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।